बोलो यीशु मसीह की जय। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपका ब्लेस करे और आप आशीष को पाएँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे और आप आशीष को पाएँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और हर बुधवार शाम को 8 बजे मेरे चैनल प्रॉफिट सुमनदीप मिनिस्ट्री पर लाइव ज़रूर जुड़ा करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास आए और आप आशीष को पाएँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज का हमारा एक बहुत ही अच्छा टॉपिक मिला है जो हमें प्रभु ने हमें दिया, वो ये है एक और आशीष पाने का तरीका। हालेलुया। एक और आशीष पाने का तरीका। बहुत सी तरह की आशीष होती है, बहुत ही तरह की आशीष होती है। कईयों को धन की आशीष चाहिए, कईयों को बेटे की आशीष चाहिए, कईयों को जॉब की आशीष चाहिए, कईयों को बहुत तरह तरह की अलग अलग तरह की आशीष चाहिए। कोई इसको बिजनेस में आशीष चाहिए। हर तरह की आशीष है, हर तरह की मतलब हर तरह की आशीष लोगों को चाहिए। लेकिन जो पवित्र वचन है हमारा, जो पवित्र बाइबल है हमारी, वो हमें क्या बताती है? वो हमें ये कहते हैं कि मैं तुम्हें फलवंत करूँगा, मैं तुम्हें आशीष करूँगा, मैं तुम्हें फलवंत करूँगा, मैं तुम्हें आशीष करूँगा। हालेलुया। लेकिन हम आशीष तो नहीं हो पाते हैं, हम ब्लेसिंग नहीं पाते हैं। अगर हम एक वचन पढ़ते हैं मरकुस 13:31, देखिए यहाँ पर वचन क्या कहता है। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। आकाश पृथ्वी किसने बनाया है? परमेश्वर ने। प्रभु का वचन कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। कितना अद्भुत और कितना ब्लेस्ड वचन है ये प्रभु के लोगों। परमेश्वर का वचन कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। हालेलुया। क्या आप इस बात के गहराई में जा सकते हैं इस वचन की? फिर से पढ़ें। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। प्रभु का वचन कह रहा है मेरी बातें कभी न टलेंगी, मेरी बातें कभी न टलेंगी, मेरी बातें कभी न टलेंगी। हालेलुया। प्रभु वचन कह रहा है कि मेरी बातें कभी भी नहीं टलेंगी। हालेलुया। अगर हम एक वचन पढ़ते हैं लेवी व्यवस्था 26, लिखा हुआ है मैं तुम्हारी और कृपा दृष्टि करूंगा और तुमको फलवंत करूंगा। हालेलुया। अब हमने क्या पढ़ा था? प्रभु का वचन कि मेरी कही हुई बातें कभी नहीं टल सकती। हालेलुया। कि मेरी कही हुई बातें कभी नहीं टल सकती, मेरी बातें कभी ना टल सकेंगी। अब यहाँ पर प्रभु का वचन कह रहा है मैं तुम्हारी और कृपा दृष्टि करूँगा और तुमको फलवंत करूँगा और बढ़ाऊँगा और तुम्हारे संग अपनी वाचा को पूर्ण करूँगा। तुम रखे हुए पुराने अनाज को खाओगे और नए के रहते भी पुराने को निकाल लोगे। मैं तुम्हारे ऊपर अपना निवास स्थान बनाए रखूँगा, मेरा जी तुमसे घृणा नहीं करेगा। मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूँगा। हालेलुया। क्योंकि मैं तो तुम्हारा वह परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुम्हें मिस्र के देश में से निकाल लाया। हालेलुया। क्या आप इस वचन के गहराई में हैं? हालेलुया। प्रभु का वचन हमें साफ साफ बता रहा है यहाँ पर कि मेरी कही हुई बातें कभी नहीं टल सकती। अगर प्रभु की बातें नहीं टल सकती तो प्रभु का वचन कहता है मैं तुम्हारे ऊपर कृपा करूँगा। अगर अपने ऊपर एमएलए की कृपा हो जाए, मंत्री की कृपा हो जाए, पीएम की कृपा हो जाए, किसी की कृपा हो जाए, पुलिस वाले की कृपा हो जाए, हम धन्य हो जाते हैं और टेंशन की कोई बात नहीं है क्योंकि मेरे पीछे ये लोग बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर दुनिया को बनाने वाला रचनहार करता कहता है कि मैं तुम पर कृपा करूँगा और तुमको फलवंत करूँगा और तुमको बढ़ाऊँगा। मतलब बढ़ाऊँगा मैं क्या आ गया? आपको घर की आशीष मिल गई है, बिजनेस की आशीष मिल गई है, काम काज की आशीष मिल गई है और हर तरह की जो आप आशीष चाहते हैं उसके अंदर सिर्फ बढ़ाएगा भी, आशीष नहीं बल्कि बढ़ाएंगे भी प्रभु। भी आज आप इतना था आपके जीवन में, बिजनेस आपका बिजनेस बढ़ रहा है, आपकी खेती इतनी थी, आपकी खेती बढ़ रही है, आपका जीवन नर्क में था लेकिन परमेश्वर ने आपको पापों में से बाहर निकाला और आप फलवंत होते जाएंगे प्रभु के नाम से।
और वचन कहता है कि तुम रखे हुए पुराने अनाज को खाओगे और नए के रहते हुए पुराने को निकालोगे। मतलब कि कुछ लोग कहते हैं ना जी कणक खत्म हो गया घर के अंदर, हमारे पास आटा नहीं है, हमारे पास गेहूँ नहीं है, लेकिन वचन कहता है कि तुम्हारे पास अभी पड़ी होगी कणक, गेहूँ पड़ी होगी, तुम और भी तुम्हारे पास आ जाएगा, नए के रहते पुराने को खाओगे। हालेलुया। प्रभु करे मैं तुम्हारे बीच में चला फिरा करूँगा, मैं तुम पर कृपा करूँगा। अब देखिए ये प्रभु का वचन है, और प्रभु का वचन क्या कहता है कि वो कभी नहीं टलता। जो प्रभु ने कह दिया वो कभी नहीं टलता। अगर हम व्यवस्था विवरण 28 में पढ़ते हैं, यहाँ पर वचन कहता है धन्य हो तो नगर में, धन्य हो तो खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गायें भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे, धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती, धन्य हो तो भीतर आते समय, धन्य हो तो बाहर जाते समय। जो ऐसा करेगा तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वह तुझसे हार जाएंगे और 7 मार्गों से भागेंगे। वचन कहता है यहोवा तेरे आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय समय पर मी बरसाएगा, तेरे कामों पर आशीष लगाएगा, जितने खतों में तू हाथ लगाएगा उनमें तू सफल होता जाएगा। क्या आप इन वचनों को समझ रहे हैं? प्रभु का वचन क्या कह रहा है यहाँ पर? मैं तुम्हें फलवंत करूँगा, फलवंत करूँगा, फलवंत करूँगा, फलवंत करूँगा, फलवंत करूँगा, फलवंत करूँगा, फलवंत करूँगा। और हमने वचन क्या पढ़ा था स्टार्टिंग में कि प्रभु का वचन कहता है कि मेरी कही हुई बातें कभी नहीं टलेंगी, कभी नहीं टलेंगी, कभी नहीं टलेंगी, कभी नहीं टलेंगी, कभी नहीं टलेंगी। तो जो ये आशीष प्रभु ने हमें लिख रखी है, तो ये हमारे जीवन में क्यों नहीं मिलती हैं हमें? हालेलुया। प्रभु ने कहा मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, तुम्हें फलवंत करूंगा, तुम्हें आशीष करूंगा, तुम्हारे साथ ऐसा करूंगा, तुम्हारे साथ ऐसा करूंगा, तुम्हारे साथ ऐसा करूंगा। लेकिन ये सब हमारे जीवन में क्यों लागू नहीं हो रही है? मेरे घर में लड़ाई झगड़ा रहता है, मेरा बिजनेस नहीं चलता, मैं डिप्रेशन में रहता हूँ, मैं परेशानियों में रहता हूँ, मैं संकटों में रहता हूँ। मुझे प्रभु में चलते 2 साल हो गए हैं, मुझे प्रभु में चलते 6 महीने हो गए हैं, मुझे प्रभु में चलते 10 साल हो गया, मुझे प्रभु में चलते 7 साल हो गए हैं। आज भी मैं रोग में हूँ, आज भी बीमारी में हूँ, आज भी मैं संकटों में हूँ, आज मेरे घर में क्लेश रहता है, आज मेरे घर में पैसा नहीं टिकता है। तो ऐसा क्यों है? लेकिन प्रभु का वचन तो हमें साफ साफ पवित्र बाइबल में से बता रहा है कि मेरी कहा हुआ वचन कभी नहीं टलेगा, जो मैंने मुँह से कह दिया वो पूरा होगा। तो प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुम्हें फलवंत करूँगा, फलवंत करूँगा, फलवंत करूँगा। लेकिन हम फलवंत क्यों नहीं हो पा रहे हैं? हालेलुया। हम ये आशीष के वचन पढ़ लेते हैं, लेकिन सबसे पहला वचन हम नहीं पढ़ते। वहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि तू अपने परमेश्वर की सब आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। हालेलुया। फिर मतलब फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर होंगे। मतलब अगर आप प्रभु की आज्ञाओं पर चलते हैं तो, सीधा नहीं लिखा धन्य तो नगर में, धन्य तो खेत में, इसलिए आपके जीवन काम नहीं हो पाते हैं। हम लोग क्या करते हैं? प्रभु की आज्ञाओं पर नहीं चलते हैं। प्रभु ने कहा ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, जो बातें प्रभु ने हमें कही हैं हम उन पर नहीं चलते हैं, तो हमारे घर में संकट रहते हैं, मुसीबतें रहती हैं। अगर हम अय्यूब बारे पढ़ते हैं, परमेश्वर ने अय्यूब के ऊपर चैलेंज खेला था शैतान के साथ। प्रभु ने कहा था शैतान से जो तूने करना कर ले, वो कभी भी अपने मुख से मेरी बुराई नहीं करेगा। उसका सब कुछ छिन गया था, लेकिन परमेश्वर ने उसके दोगुनी आशीष दी थी। अगर आप अय्यूब की पहली लाइन पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है कि वह परमेश्वर में खरा था और सीधा था, प्रभु का भय मानता था, प्रभु के साथ संगति करता था। दानियल देखो प्रार्थना करता था, लेकिन क्या हुआ? जब उसको शेरों के मांतों में घेर दिया तब क्या वो बच गया? शद्रक अमेशक अबदनगो का भरोसा था प्रभु के ऊपर, लेकिन जब उसके ऊपर संकट आया वो बच गए। हालेलुया। तो ये सब चमत्कार क्यों होता है? जब वो प्रभु की हम बातों पर चलते हैं, प्रभु की आज्ञाओं पर चलते हैं। ये नहीं है उठा चलो जी बपतिस्मा ले लिया, जब चर्च में गए जी अब मेरे साथ चमत्कार होगा, ऐसा नहीं। जितना विश्वास करोगे उतना आपके अंदर चमत्कार होगा। चमत्कार अंदर आपके ऐसे नहीं आ जाएगा। ये जो प्रभु ने कहा मैं तुम्हें फलवंत करूँगा, ऐसे नहीं आपके अंदर आ जाएगा। जब तक आप रिसीव नहीं करते इन बातों को तब तक दरवाज़ा बंद रहेगा। अगर आपके गेट है, आप बाहर से जितनी मर्जी बातें करते रहो, जब तक आप उसको एंट्री अंदर नहीं आने दोगे तब तक आपके घर में वो प्रवेश नहीं कर सकता। तो ऐसे ही परमेश्वर का वचन है, जब तक हम उन वचनों को अपने अंदर अप्लाई नहीं करते हैं, अपने अंदर प्रवेश नहीं करने देते हैं इन गहरी बातों को, तो हम ऐसे रुलते रहते हैं। हालेलुया।
आशीष पाने का तरीका यही है कि हमें, प्रभु ने तो साफ साफ कह दिया कि मैंने जो कह दिया वो कभी नहीं टलेगा, तो हम आशीष क्यों नहीं पाते हैं? हम आशीष इसीलिए नहीं पाते हैं क्योंकि हम ये वचनों को पढ़ते नहीं हैं कि प्रभु की आज्ञा पर भी कभी चलना है। हमारी मस्ती मारते हैं, प्रभु का नाम ले रखा है, सुबह शाम प्रार्थना कर ली, हम हमारा जीवन पुराना जी रहे हैं, हम हमारे पुराने ही जीवन में व्यस्त हो रखे हैं, हम हमारे पुराने ही जीवन में मगन हो रखे हैं। हालेलुया। लेकिन हमें क्या करना है प्रभु के लोगों? हमें प्रभु के साथ संगति करनी है, हमें प्रभु के संग रहना है। हालेलुया। इसलिए प्रभु के लोगों, जब अय्यूब के ऊपर समस्या आई थी, संकट आया था, तो वहाँ पर लिखा है कि वो खरा था, लेकिन उसको, अय्यूब को ये था, उसने एक बात कही थी कि प्रभु ने दिया और प्रभु ने लिया, मुझे कोई परवाह नहीं है। अगर आप ऐसा विश्वास रख के चलोगे तो आप और ज़्यादा आशीष को पाओगे, और ज़्यादा ब्लेसिंग को पाओगे, क्योंकि जो प्रभु ने लिख दिया वो किनका है? वो आप लोगों का ही है, आपके बच्चों का है, आपके परिवार का है, आपके आने वाली पीढ़ी का है। लेकिन उसके पीछे विश्वास भी आपका उतना ही होना चाहिए कि हाँ, ये मुझे आशीष मिलेगी, मेरे बेटे को आशीष मिलेगी, मेरे परिवार को आशीष मिलेगी। हालेलुया। इसलिए प्रभु वचन कहता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ चौकसी से सुनेगा तो मैं तुझे ब्लेस करूँगा। इसलिए प्रभु के लोगों, प्रभु आपको ब्लेस करें और आप इस वचन की गहराई को समझें। आइए अपनी आंखों को बंद करें, आइए हम प्रार्थना करते हैं। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी महान हैं, आप राजाओं का राजा हैं, प्रभु के प्रभु हैं मेरे पिता, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप दयालु हैं मेरे पिता। आज अपने वचन में एक आशीष का तरीका सीखा है मेरे पिता, कि जब हम आपकी आज्ञाओं पर चलेंगे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो हम फलवंत होते रहेंगे, हम ब्लेस होते रहेंगे। जब हम जितना आपके अंदर आत्मिकता में बढ़ेंगे मेरे पिता, आपके वचन में बढ़ेंगे, आपके प्रार्थना में बढ़ेंगे, आपकी आशाओं में बढ़ेंगे मेरे पिता, उतनी आप हमें ब्लेस करते रहेंगे। जितना हम आपकी आत्मिकता में बढ़ेंगे मेरे पिता, आपके वचनों को पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, संगति करेंगे, आपके साथ प्रभु के भवन में जाएंगे, जितना हम करेंगे प्रभु उतने हम फलवंत होते जाएंगे, क्योंकि हमारी नींवें मजबूत होती हैं। ये सब कार्य करने से हमारी नींवें मजबूत होती हैं मेरे पिता, ताकि शैतान हमें हिला ना पाए। राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु मेरे पिता, इस वचन के द्वारा मेरे पिता इनकी नींव मजबूत होनी पाई मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, और ये फलवंत होनी पाई, ये आशीष होनी पाई, ये वचन इनके जीवन में कार्य करें मेरे पिता परमेश्वर, और एक बड़ी गवाही इनके जीवन में लेकर आए मेरे पिता। इन वचनों को समझें, शैतान इन वचनों को चुराने न पाए। ये आशीष रहें, ब्लेस्ड रहें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।